वेलकम बैक इन आवर न्यू यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस वर्ल्ड। तो हम लोग आज के वीडियो में जो एक नया चैप्टर है केमिस्ट्री का वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है? तो हमारे डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग फूड जो डाइजेस्ट कर रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जा रहा है। क्यों? एक प्रक्रिया है। कैसे? जैसे कि हम लोग फूड ईट किए, उसके बाद जो डाइजेस्ट हुआ, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि हम लोग भी रिस्पायर कर रहे हैं, हम लोग जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ये भी एक रिस्पायरेशन है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन के ही अंतर्गत आता है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो हम लोग आइए डिफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जो यह एक प्रक्रिया है जिससे नया सब्सटेंस उत्पन्न होता है, और उसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, वो जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा उसके साथ जो नया गुण आएगा, प्रॉपर्टी आएगा, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का एक यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी लिए हैं कि जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और हम लोग एक केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का जो इसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन। उसमें हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन में दो होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए हैं। तो केमिकल रिएक्शन तो बनेगा कब? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग रिएक्टेंट किसे कहते हैं ये देखेंगे। ये हमारा एरो हेड है। तो एरो हेड के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उसे हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है। ये नेसेसरी नहीं है कि रिएक्टेंट दो ही हो सकता है, रिएक्टेंट 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं ये जानेंगे। दो सब्सटेंस टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। और एक टर्म आता है प्रोडक्ट। तो हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जो हम लोग का रिएक्टेंट है और उसके बाद जो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रूप में हमें जो परिणाम निकलता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी एंड टाइप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का फॉर्मेशन होगा, अपना जो स्टेट रहेगा वो भी चेंज करेगा और कलर भी चेंज करेगा, और लास्ट जब इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो टेम्परेचर में भी कुछ चेंजिंग होंगे। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ेंगे हम लोग तीसरा टॉपिक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का 6 टाइप पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे।
अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो से ज्यादा सब्सटेंस जब रिएक्टेंट में होगा, देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, तो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जब दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट अगर बनाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ पे दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर प्लस, तो हम लोग क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो क्या बनता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यह नेसेसरी है कि प्रोडक्ट हमारा एक ही बनेगा चाहे जितना भी रिएक्टेंट हो, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेट्स डिस्कस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज कंपाउंड विच स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूटता है उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल इज फेरस सल्फेट FeSO4, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके तीसरे टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट होगा जो दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो प्रोडक्ट में आता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे कैसे हुआ, तो देखेंगे कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर प्रोडक्ट में, और जो रिएक्टेंट में है CuSO4 प्लस Zn। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करता है बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन के एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज में होता है अदला बदली, आयन के एक्सचेंज ऑफ आयन के द्वारा होता है, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, और दो नया कंपाउंड बनता है, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पे दो एग्जांपल है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। दूसरा एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। अब हम लोग टाइप फिफ्थ पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा यानी इवॉल्व्ड होगा, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और इंडोथर्मिक रिएक्शन सीधा इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे हीट का इवॉल्व्ड होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्ब्ड होता है, उसे हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक हम लोग समझ गए कि यहाँ एक्सोथर्मिक में हीट का इवॉल्व्ड होगा। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक का, बर्निंग ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, कार्बन
और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो हीट का यहाँ पे इवॉल्व होता है। सेकेंड टाइप रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो रिस्पायरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। तो जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इंडोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे उसमें हीट इवॉल्व हो रहा था, यही डिफरेंस है। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगा और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब्ड होगा। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हीट देखिए, हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और फिर बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक नोट पॉइंट हम लोग करेंगे, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट एंड सिक्स टाइप प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। द इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रिसिपेट। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग प्रिसिपेट कहते हैं। तो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या होता है? तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो उसे हम लोग इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। आगे देखेंगे, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेज अ प्रिसिपेट कैन बी कॉल्ड अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रिसिपेट का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, Na2SO4, यहाँ पे जब भी प्रिसिपेट रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा तो एक कटायन और एक एनायन कंबाइन होकर प्रिसिपेट बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये देखें। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।